इधर यूएई से भीख मांगता रह गया कंगाल पाकिस्तान। उधर अचानक मोदी के हाथ में यूएई के राष्ट्रपति ने किया ऐसा काम, हर कोई दंग। मोदी ने बंद करवा दिया पाकिस्तान को मिलने वाला कर्ज। सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो गया मोदी का दीवाना। यूएई ने कहा योगी को भी भेजिए। यूएई और भारत के बीच हो गया अब तक का सबसे बड़ा समझौता। 56 मुस्लिम देश के उड़ गए होश, अमेरिका भी तड़पने लगा। इधर पाकिस्तान को जिस बात का डर सता रहा था, उधर यूएई पहुंचकर मोदी ने वही खेल कर दिया। यूएई के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था और मोदी ने यूएई के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का सौदा कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और वहां के राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहां की राष्ट्रपति ने अचानक मोदी के हाथों में कुछ देखना शुरू किया। पहले उन्होंने मोदी के हाथ की लकीरों को देखा, उसके बाद एक खास तोहफा मोदी को दे दिया, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिनों दिन मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक शाही भोज का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी के लिए खास तौर पर शाकाहारी भोजन को परोसा गया। ये मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा है। उन्होंने इससे पहले 2015, 2018, 2019 और 2022 में अरब देश की यात्रा की थी। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि इतनी बार अगर मोदी संयुक्त अरब अमीरात गए हैं तो भारत को इससे क्या फायदा हुआ है। तो आपको बता दें कि इस बार मोदी ने अपने दौरे के दौरान बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको सुनकर अमेरिका भी चौंक गया। यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी के हाथ में क्या किया, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन पहले अमेरिका की नींद क्यों गायब हो गई, उसके बारे में जान लीजिए। मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। विपक्ष मोदी के इस दौरे का मजाक बना रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने भारत के लिए ऐसा कदम उठा लिया कि अब भारत का रुपया डॉलर के बराबर पहुंच सकता है। ये बात हवाई नहीं है, बल्कि इसका सच क्या है वो समझ लीजिए। असल में यूएई और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक दोनों के बीच व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में होंगे। यानी दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा में आपसी व्यापार करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यापार अमेरिकी डॉलर के हिसाब से होता है। ऐसे में अगर भारत और यूएई अपने अपने रुपए में व्यापार करेंगे तो इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ना तय है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर संयुक्त अरब अमीरात का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले डॉलर की कीमत करीब 30 पैसे पड़ती है, मतलब करीब 1/4। यही वजह है कि भारत और यूएई के बीच हुए समझौते ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर एक बार इस तरह से व्यापार भारत ने शुरू कर दिया तो डॉलर की कीमत अपने आप घटती चली जाएगी और रुपया बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कई दूसरे देशों के साथ भी भारत इसी तरह से व्यापार करेगा। मतलब साफ है, भारत की तैयारी बड़ी है और आने वाले दिनों में भारत का रुपया रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच इस तरह का व्यापार कितनी जल्दी शुरू होगा। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी के हाथ में क्या किया। असल में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि कुछ दुश्मन देश मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस बार यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी के हाथ में एक खास तरीके का ब्रेसलेट बांध दिया। वहां की मान्यता के हिसाब से इस ब्रेसलेट को पहनने वाला इंसान का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है। ऐसे में क्या पता यूएई का ये जादुई ब्रेसलेट मोदी के बहुत ही ज्यादा काम आ जाए। हालांकि वैसे भी मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन जिस तरह से बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24 के चुनाव में भी मोदी का ही डंका बजेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? 2024 में इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।